यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 39 मुआवजा और लागत धारा 527 से 531। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 39 आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मुआवजे और लागत के प्रावधानों को संबोधित करता है। धारा 527 से 531 अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने, गलत तरीके से आरोपी व्यक्तियों को मुआवजा देने और कानूनी कार्यवाही से जुड़ी लागत का निर्धारण करने के लिए तंत्र की रूपरेखा तैयार करती है। इन वर्गों का उद्देश्य वित्तीय निवारण प्रदान करके न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की लागत उचित रूप से आवंटित की गई है। धारा 527 अपराध के पीड़ितों को मुआवजा। धारा 527 अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान करती है। इस मुआवजे का उद्देश्य पीड़ितों को आपराधिक गतिविधियों के कारण होने वाली शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय क्षति से उबरने में मदद करना है। प्रमुख बिंदु। पात्रता। उन अपराधों के पीड़ित जिनके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण चोट, हानि या आघात होता है, मुआवजे के लिए पात्र हैं। मुआवजा मानदंड। मुआवजे की राशि चोट की गंभीरता, चिकित्सा व्यय, आय की हानि और भावनात्मक संकट जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। आवेदन प्रक्रिया। पीड़ित या उनके प्रतिनिधि अदालत द्वारा उल्लिखित औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य निधि मुआवजा। आम तौर पर पीड़ित मुआवजे के लिए विशेष रूप से स्थापित राज्य निधि से प्रदान किया जाता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को उनकी वसूली और पुनर्वास में सहायता के लिए वित्तीय सहायता मिले। धारा 528 गलत तरीके से आरोपित या दोषी व्यक्तियों को मुआवजा। धारा 528 उन व्यक्तियों को मुआवजा देने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करती है जिन पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है। इस मुआवजे का उद्देश्य उन व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए अन्याय और कठिनाइयों को दूर करना है जो गलत कानूनी कार्रवाई के अधीन हैं। प्रमुख बिंदु। पात्रता। जिन व्यक्तियों को गलत आरोप के बाद बरी कर दिया गया है या जिनकी सजा अपील पर पलट दी गई है, वे मुआवजे के पात्र हैं। नुकसान का आकलन। मुआवजा गलत हिरासत की अवधि, प्रतिष्ठा की हानि और वित्तीय नुकसान जैसे कारकों पर आधारित है। आवेदन प्रक्रिया। गलत तरीके से आरोपित या दोषी व्यक्ति न्यायिक प्रणाली के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार की जिम्मेदारी। गलत तरीके से आरोपी या दोषी व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए राज्य जिम्मेदार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जो लोग न्याय की कमी के कारण पीड़ित हैं, उन्हें उचित निवारण और सहायता मिले। धारा 529 अपराधियों से लागत की वसूली। धारा 529 अपराधियों से लागत की वसूली का प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधों के दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही का वित्तीय बोझ यथासंभव सीमा तक वहन करना होगा। प्रमुख बिंदु। अदालत के आदेश। अदालतें दोषी ठहराए गए अपराधियों को कानूनी शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों सहित कार्यवाही की लागत का भुगतान करने का आदेश दे सकती हैं। लागत का आकलन। वसूल की जाने वाली राशि कानूनी प्रक्रिया के दौरान किए गए वास्तविक खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रवर्तन। अपराधियों से लागत की वसूली को लागू करने के लिए तंत्र मौजूद हैं, जिसमें वेतन की कटौती या संपत्ति की जब्ती शामिल है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कानूनी कार्यवाही का वित्तीय बोझ राज्य से हटकर दोषी पाए गए अपराधियों पर डाला जाए। धारा 530 अभियुक्त के पक्ष में लागत पुरस्कार। धारा 530 उन मामलों में अभियुक्तों को लागत देने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करती है जहां उन्हें बरी कर दिया जाता है या अभियोजन पक्ष को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है। प्रमुख बिंदु। दोष मुक्ति और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। यदि अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है या यदि अभियोजन को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण माना जाता है तो उन्हें लागत का भुगतान किया जा सकता है। लागत का निर्धारण। अदालत कानूनी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए खर्च का आकलन करती है। न्यायिक विवेक। मामले के गुणदोष के आधार पर लागत का निर्धारण न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया है,
उन्हें कानूनी कार्यवाही के कारण वित्तीय नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। धारा 531 मुआवजा और लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया। धारा 531 एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए मुआवजे और लागत का निर्धारण करने के लिए प्रक्रियात्मक पहलुओं की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु। आवेदन प्रक्रिया। मुआवजे और लागत के लिए आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रियाएं। सुनवाई और साक्ष्य। मुआवजे और लागत के दावों का आकलन करने के लिए अदालतें सुनवाई कर सकती हैं और साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है। समय पर निर्णय। यह प्रक्रिया पीड़ितों और गलत तरीके से आरोपी व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समय पर निर्णय सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि मुआवजा और लागत देने की प्रक्रिया कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी है। विस्तृत विवरण। अपराध के पीड़ितों को मुआवजा। धारा 527 अपराध के पीड़ितों को अक्सर महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धारा 527 यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें चिकित्सा व्यय, आय की हानि और भावनात्मक संकट को कवर करने के लिए मुआवजा मिले। यह प्रावधान राज्य की जिम्मेदारी को मान्यता देता है पीड़ितों को उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सहायता करना। प्रमुख बिंदु। व्यापक समर्थन अपराध से संबंधित खर्चों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। राज्य की जिम्मेदारी पीड़ित मुआवजे के लिए एक समर्पित निधि सुनिश्चित करता है। गलत तरीके से आरोपित या दोषी व्यक्तियों को मुआवजा। धारा 528 गलत आरोप और दोष सिद्धि से अत्यधिक व्यक्तिगत और वित्तीय क्षति हो सकती है। धारा 528 प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, अन्याय को दूर करने और उन्हें अपने जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। अन्याय का निवारण गलत कार्यों को सुधारने में राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है। विस्तृत मूल्यांकन मुआवजा निर्धारित करने में कई कारकों पर विचार किया जाता है। अपराधियों से लागत की वसूली। धारा 529 यह धारा सुनिश्चित करती है कि अपराधी अपने अभियोजन की लागत में योगदान करें, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम हो और जवाबदेही को बढ़ावा मिले। प्रमुख बिंदु। वित्तीय जिम्मेदारी अपराधियों को कानूनी लागतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रवर्तन तंत्र लागत की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करता है। अभियुक्त के पक्ष में लागत पुरस्कार। धारा 530 अभियुक्तों के वित्तीय हितों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि बरी होने या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामलों में उन पर कानूनी लागत का अनुचित बोझ न पड़े। प्रमुख बिंदु। अनुचित लागत के विरुद्ध सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि बरी किए गए व्यक्तियों को आर्थिक रूप से नुकसान न हो। न्यायिक विवेक अदालतों को मामले की विशिष्टताओं के आधार पर लागत तय करने की छूट है। मुआवजा और लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया। धारा 531 मुआवजे और लागत का निर्धारण करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। धारा 531 यह सुनिश्चित करती है कि आवेदनों को सुनवाई और साक्ष्य के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ कुशलतापूर्वक संभाला जाए। प्रमुख बिंदु। निष्पक्ष प्रक्रिया मुआवजा निर्धारित करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। समय पर राहत इसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए त्वरित निर्णय प्रदान करना है। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 39 आपराधिक न्याय प्रणाली में मुआवजे और लागत को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। धारा 527 से 531 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध के पीड़ितों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिले, गलत तरीके से आरोपी या दोषी व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए और कानूनी कार्यवाही की लागत उचित रूप से आवंटित की जाए। स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं प्रदान करके यह अध्याय कानूनी प्रणाली के भीतर न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। सूचित रहें, आराम से जियो।